हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल सिंह है। मैं ड्रीम एक्स एकेडमी की टैली की स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कोई भी व्यापारी अपने व्यापार के उपयोग के लिए करता है। जैसे कुल क्रय विक्रय, रोकड़ विक्रय संबंधी सभी जानकारी हम टैली सॉफ्टवेयर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। पहले के युग में देखा जाए तो हमें सबसे पहले पंजी प्रविष्टि, खतौनी, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता, चिट्ठा ये सब बनाना पड़ता था। आज इस टैली सॉफ्टवेयर ने हमारा काम आसान कर दिया है। हम टैली में एंट्री पोस्ट करके और जब भी हमें देखना हो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, बैलेंस शीट चेक करना हो कितना है, तो हम आसानी से उसे देख सकते हैं। अब सेकेंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टैली क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और इसका फुल फॉर्म ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड होता है और ईआरपी का फुल फॉर्म इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग होता है। टैली का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके 10 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। 1986 में श्री श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भरत गोयनका ने टैली का विकास किया था। जब उन्हें अपने बिजनेस में दिक्कत आ रही थी तब उस समय श्री श्याम सुंदर गोयनका एक कंपनी के संचालक थे जिसमें वो कच्चा माल सप्लाई करते थे और उन्हें अकाउंटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, तो उन्होंने इसका विकास किया था। तब से लेके आज तक में टैली का काफ़ी विकास हुआ है और 2009 में टैली ERP 9 लॉन्च हुआ है। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक देखेंगे, अकाउंटिंग वाउचर के प्रकार। तो अकाउंटिंग वाउचर 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर और डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर। उसमें से हम कुछ समझेंगे, जैसे कि फर्स्ट है सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की F8 होता है। सेल्स वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में माल सेल करते हैं किसी को, तो उस समय हम सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। चाहे माल उधार हो या नगद, हम सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। सेकेंड नंबर है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर का शॉर्टकट की F9 होता है। परचेस वाउचर का उपयोग हम तब करते हैं जब हम माल परचेस करते हैं किसी से, तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करते हैं। जब माल परचेस करते चाहे उधार हो या नगद, तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करते हैं। थर्ड नंबर है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर बैंक से संबंधित लेन देन के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट की F4 है और कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग बैंक से संबंधित किया जाता है, जैसे कि बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना। और इसमें डेबिट और क्रेडिट में सिर्फ कैश या बैंक ही शो किया जाता है, अदर कुछ भी इसमें नहीं आता है, क्योंकि कैश या बैंक से ही संबंधित इसमें एंट्री किया जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर के 5 कंडीशन होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर है जब बिजनेस का पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट पे हम जमा करते हैं। सेकेंड नंबर है जब हम बिजनेस का पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकालते हैं। थर्ड नंबर है जब हम बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। फोर्थ नंबर है जब हम लोन लिए हैं उसका इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। और फिफ्थ नंबर है जब हम बिजनेस का पैसा किसी एक बिजनेस का पैसा दूसरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फोर्थ है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की F5 होता है। पेमेंट वाउचर जब भी हमारे पास से बिजनेस से पैसा जाता है तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं, चाहे वो कैश हो या बैंक हो या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पैसा जा रहा हो, तो हम उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। फिफ्थ नंबर है रिसिप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की F6 होता है। रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास पैसा आ रहा हो, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा हो, चाहे वो कैश हो या बैंक या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं 5 लेजर्स और ग्रुप के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट नंबर है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आता है। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो बैंक के नेचर के होते हैं, इसीलिए उसमें करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बैंक के ग्रुप में रखा जाता है। सेकेंड नंबर है बैंक OD, जिसे बैंक लोन अकाउंट के लेजर में रखा जाता है। थर्ड नंबर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल, इनकम टैक्स, LIC लिया जाता है। और फोर्थ नंबर है परचेज, जिसमें परचेस और परचेस रिटर्न शामिल किया जाता है। और फिफ्थ नंबर है ड्यूटीज एंड टैक्स, जिसमें GST और TDS लिया जाता है।
टैली कोर्स करने से पहले मुझे टैली के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। वैसे लेज़र और एंट्री करना तो पता था, क्योंकि मैं पहले से कॉमर्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो लेज़र्स और एंट्री के बारे में पता था। बाकी उसमें जीएसटी, पेरोल, टीडीएस, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स, ये सब मुझे नहीं पता था कि उसमें ऐसे एंट्री किया जाता है। और वाउचर्स के बारे में भी नहीं पता था कि उसमें इतने टाइप्स के वाउचर होते हैं और सारे चीज़ का उसके नेचर के हिसाब से अलग अलग वाउचर में एंट्री किया जाता है। ड्रीमैक्स एकेडमी में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जब मैं यहाँ एडमिशन ली और यहाँ जब मैं स्टडी स्टार्ट की तो सर ने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही समझाया। और हर एक टॉपिक को बताने के बाद सर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमें टेस्ट देते थे, जिसे हम 3-4 एग्ज़ाम्पल देते थे और हम टेस्ट देते थे, तो हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता था। टॉपिक के हिसाब से हमारा प्रेजेंटेशन होता था, जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और हमें चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है वो भी पता चला। और सर बीच बीच में टेस्ट भी लिया करते थे, सारे टॉपिक को बताने के बाद एक ही टॉपिक का 2-3 बार टेस्ट लेते थे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छे से क्लियर होता था। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का टेस्ट होता था, जिससे हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया।